एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कोविड-19। इन दोनों ही टॉपिक से जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहली एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है अपनी वो है ICAR यानी आइकर। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईयर 1929 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन है आइकर, इसका एम क्या है। तो इसका एम है टू प्लान, अंडरटेक, एड, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट एजुकेशन, रिसर्च and its application in agriculture, agroforestry, animal husbandry, fisheries, home science and allied sciences. Next important organization है कि IANVB। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड वेटरिनरी बायोलॉजी। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ईयर 1926 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बैंगलोर में। इसका जो एम है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव डायग्नोस्टिक सर्विस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज प्रॉब्लम। अगला इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन वो है IARI। इसका फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉमनली नोन एज प्यूसा इंस्टीट्यूट, यानी पहले इसका जो नाम था वो प्यूसा इंस्टीट्यूट से इसे जाना जाता था। IARI का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1905। हेडक्वार्टर है इसका बिहार में। इसका जो एम है इस इंस्टीट्यूट का वो है एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IASRI, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1959। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। का एम है वो है आइकर अंडरटेकिंग रिसर्च, टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर स्टैट, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक्रोनिम है IGMRI। फुल फॉर्म है इसका इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसका जो ईयर है इस्टेब्लिशमेंट का वो है 1958। हेडक्वार्टर इसका हापुड़ है उत्तर प्रदेश में। इसका जो एम है वो है टू प्रोवाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग, और रिसर्च और डेवलपमेंट ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IGFRI यानी इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1962 में। इसका हेडक्वार्टर है झांसी है उत्तर प्रदेश में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट हैज़ प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्किल्स, कंसल्टेंसी एंड टेक्निकल सर्विस ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन टू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एग्री बिजनेस एंड फार्मर्स। ये सभी प्रकार की सुविधाएं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IIPR। इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1984 में। इसका हेडक्वार्टर है कानपुर में। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसका एम है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन दैट एनरिचेस लाइव्स बाय फोकसिंग ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना इसका एम है। नेक्स्ट है IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1952 में। हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ में। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली उत्तर प्रदेश की जो भी हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यूपी पुलिस है और जितनी भी यूपी स्टेट के एग्ज़ाम है उसमें ये सब पूछे जाते हैं। इसका एम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो है रिसर्चेस ऑन फंडामेंटल एंड अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ शुगर केन कल्चर एज वेल एज टू कोऑर्डिनेट द रिसर्च वर्क डन ऑन दिस क्रॉप इन डिफरेंट स्टेट ऑफ कंट्री। बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। नेक्स्ट है IIHR। इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में। हेडक्वार्टर है इसका बैंगलोर में। जो इसका एम है वो है टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर। IIFM, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है।
इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1982 में, हेडक्वार्टर है इसका भोपाल में। एम है इसका एम है द इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्टिव्स इज़ टू फुलफिल ग्रोइंग नीड फॉर मैनेजरियल ह्यूमन रिसोर्स in the area of forest, environment and natural resources management and allied sector. Next है IFGTB, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो था 1988 में। हेडक्वार्टर है इसका कोयम्बटूर में। ओके, The institute has pioneered in operationalizing the tree improvement program and precision silviculture to increase wood and forest products while addressing the concern on climate change. मतलब कि क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए जो भी इम्प्रूवमेंट है वो सब प्रोवाइड कराना। ISARD, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1990। हेडक्वार्टर है इसका धारवाड़ कर्नाटका में। ओके, इस इंस्टीट्यूट का जो एम है वो है टू अंडरटेक स्टडीज़ ऑन द प्रॉब्लम स्टॉलिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन द कंट्री। अगला है IVRI, इसका फुल फॉर्म है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1989 में और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश। ओके, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है इसका एम, तो इसका एम है टू सपोर्ट एनिमल हेल्थ प्रोग्राम्स, राइट। अगला है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IWST, फुल फॉर्म है इसका इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1938 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ओके, और इसका जो इसका एम है वो है टू प्रिपेयर द ट्रेनीज टू शोल्डर वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अगला है 15 नंबर। नेक्स्ट है JTRL यानी जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लैबोरेटरी। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1939 में। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कट हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ओके, और एम है टू आइडेंटिफाई जनरेशन ऑफ सुटेबल प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन। ओके, अगला है BI यानी शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1912 में और हेडक्वार्टर है इसका कोयम्बटूर में, जो कि तमिलनाडु में है। एम है इसका इवॉल्विंग सुपीरियर वेराइटीज़ ऑफ शुगर केन टू केटर द नीड्स ऑफ द वेरियस एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन द कंट्री। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो तो आपने पढ़ा था भी कि वो लखनऊ में है। ओके, PPKAS विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ओके, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1974 में हुआ था और ये हेडक्वार्टर है इसका अल्मोड़ा, उत्तराखंड में, और एम है इसका टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। ओके, अगला ऑर्गेनाइजेशन है WTCER वाटर टेक्नोलॉजिकल फॉर ईस्टर्न रीजन। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1988 में। हेडक्वार्टर है इसका उड़ीसा में। जो इस संस्था का एम है वो है टू मिनिमाइज डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी एंड मैक्सिमाइज एफिशिएंट बेनिफिशियल यूज़। नेक्स्ट जो है वो है IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1999 में। हेडक्वार्टर है इसका वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बूस्ट एंड स्ट्रेंथन सिस्टमेटिक रिसर्च ऑन वेजिटेबल क्रॉप्स इन द कंट्री। अगला है और ये हमारा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है AISS, फुल फॉर्म है इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। इस्टेब्लिश हुआ था ये 1988 में और हेडक्वार्टर है इसका भोपाल में। उसका जो एम है वो है इन्हेंसिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो ये थे हमारे सारे ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है COVID-19 और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। कोविड का जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुई थी। सो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के किस शहर से हुई थी, तो वो हुई थी वुहान से। ओके, नेक्स्ट है कि WHO द्वारा वैश्विक महामारी इसे कब घोषित किया गया, तो वो किया गया था 11 मार्च को। ओके, अगला पॉइंट है कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो
वो अंग है आपके फेफड़े यानी लंग्स। ओके, अगला पॉइंट है कि केरल में भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कोरोना वायरस का पहला केस है वो कहाँ फाइल्ड हुआ, तो वो हुआ था केरला में। ओके, नेक्स्ट है कि देश में कोरोना वायरस के जो संक्रमण है उससे पहली मौत कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी कर्नाटका में। पीएम ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी, तो वो हुई थी 22 मार्च को। अगला पॉइंट है कि भारत में प्रथम बार लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 21 डेज का लगा था। ओके, अगला है कि कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य वो बना था पंजाब। है अगला पॉइंट है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था राजस्थान। कि कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है, तो उनका नाम है मनीष कुमार। ओके, है कि 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूटी कौन है, तो वो है अंडमान एंड निकोबार। ओके, नेक्स्ट है कि 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। अगला है कि कोविड-19 के खिलाफ कुडोल पहल ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये है मणिपुर से संबंधित। ओके, अगला पॉइंट है कि पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई, तो वो चलाई गई थी विशाखापट्टनम से नागपुर। ओके, अगला पॉइंट है कि दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई, तो वो चलाई गई थी बोकारो से लखनऊ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई, तो वो हुई थी 16 जनवरी 2021 को। ओके, अगला पॉइंट है कि टीका उत्सव मनाया गया, तो वो मनाया गया था 11 से 14 अप्रैल 2021 को। ओके, अगला पॉइंट है कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश, तो वो था क्यूबा। ओके, अगला पॉइंट है 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो वो था वियान जम्मू कश्मीर का। ओके, अगला पॉइंट है 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर, तो वो है भुवनेश्वर। ओके, गांव था वियान जम्मू कश्मीर का और पहला शहर है भुवनेश्वर। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना, तो वो बना था स्लोवानिया। जो स्लोवानिया की कैपिटल है वो आप लिख लीजिए ब्रैटिस्लावा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भारत का कोविड टीकाकरण अभियान, राइट, जिसमें आपको विभिन्न चरण, शुरुआत कब से हुई और उम्र सीमा ये आपको देखने को मिलेगा। सो चलिए पढ़ते हैं प्रथम चरण की ओर। तो जो प्रथम चरण है वो शुरू हुआ था 16 जनवरी 2021 से, और इसमें जितने भी फ्रंट लाइन जो हमारे कर्मचारी थे उनका टीकाकरण हुआ था। ओके, बात करते दूसरे चरण की, तो ये शुरू हुआ था 4 मार्च से 1 अप्रैल तक। इस चरण में 60+ और 45+ लोगों को उनका टीकाकरण हुआ था। ओके, अगला हम लोग बात करते हैं तीसरे चरण की, तो ये कई स्टेजेस में हुआ था। जो पहला स्टेज था तो वो 1 मई को हुआ था, जिसमें 18+ लोगों को टीकाकरण हुआ था। अगला है 3 जनवरी को 14+ लोगों का टीकाकरण हुआ था। फिर 10 जनवरी 2022 को हुआ था फ्रंटलाइन कर्मचारी और 60+ जो लोग हैं और 12 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला है 16 मार्च। 16 मार्च को भी 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण हुआ था। 10 अप्रैल 2022 सामान्य रूप से 18 से 59 वर्ष हेतु प्रिकॉशन खुराक ये हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं 26 अप्रैल 2022 की, तो इस टाइम पर 6 से 12 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण हुआ था। सो इस तरीके से हमारा ये कोविड का जो भी सेक्शन है ये कंप्लीट होता है। कोविड से रिलेटेड ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।